हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी एक बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें देती है, जिसको सुनने के बाद हमें समझ में आएगा कि अगर हमें कभी भी किसी से ज्ञान चाहिए तो हमेशा हमें झुककर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है ज्ञान हमेशा झुककर लें। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एक नगर में एक बहुत ही विख्यात और विद्वान पंडित रहते थे। उन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ था, बहुत इंटेलिजेंट थे। लोग उनकी बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रशंसा भी करते थे। बट वो सच्चाई की खोज में भटक रहे थे और अपने सत्य की मार्ग पर चल रहे थे। और सत्य की खोज करते करते वो नगर के एक करीब के गांव के पास एक जगह पर पहुंचे, जहां पर एक बहुत ही पहुंचे हुए साधु महात्मा थे। उन्होंने सत्य की खोज करी हुई थी, उनका भी बहुत नाम था। तो वो अपने उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए साधु महाराज के पास पहुंच गए। और साधु महाराज के पास जाते ही बोले कि महाराज, मैं सत्य की खोज पे निकला हूँ, सच्चाई के मार्ग पे चल रहा हूँ। प्लीज़ आप कुछ मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा दीजिए। आप बहुत पहुँचे हुए विद्वान हैं, मैं आपसे वो शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ जिससे मेरी ये यात्रा कंप्लीट हो जाए और मुझे सत्य की खोज हो जाए, मोक्ष मिल जाए। साधु महात्मा बोले कि बेटा, पहले तो तुम हो कौन, मुझे ये बताओ। तो उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते? मैं बहुत पहुंचा हुआ विद्वान हूँ, पास के नगर में ही मैं रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लोग मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं और मेरे ज्ञान की बहुत सारे लोगों के साथ बोलते हैं कि आपका जो ज्ञान है, आपकी नॉलेज है, बहुत बेस्ट है। तो साधु महात्मा कहते हैं कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, एक काम करो, इतनी बातें तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो अपने नगर वापस लौट जाओ और जो भी कुछ आपको आता है वो पूरा आप लिख कर ले आओ। उसको देखकर पढ़ूंगा, फिर समझूंगा कि कहाँ पर कमी हो रही है, क्योंकि आप इतने पहुँचे हुए हो, इतनी नॉलेज है आपके पास। तो ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी शिक्षा की कमी है जहाँ आपको ज्ञान देने की ज़रूरत है, मैं वो देखकर आपकी वो कमी को पूरा कर दूंगा और आपका जो यात्रा है वो जल्दी से पूरी हो जाएगी। अब जो पंडित थे वो खुशी खुशी अपने नगर लौट आए और उनको जितनी भी शास्त्रों की नॉलेज थी, ज्ञान था, जितना भी उनको कुछ आता था, उसको उन्होंने भर भर के लिखना शुरू कर दिया। और लिखते लिखते कब 4 साल बीत गए उनको खुद भी पता नहीं चला। और 4 साल बाद उनके जो ज्ञान का भंडार था वो हजारों पेज के बंडल में सिमट गया। और अब वो खुशी खुशी उस ज्ञान के बंडल को लेकर अपने उसी साधु महाराज के पास पहुंच गए। जब साधु महाराज ने इतने भारी बंडल को देखा, 1000 पेज के बंडल को देखा, तो बोले, बेटा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इतना मैं कहाँ पढ़ पाऊँगा। कृपया करके आप अपने ज्ञान को थोड़ा संक्षेप में लिख के लाओ, ताकि मैं मोटा मोटा सारांश पढ़ के समझ सकूँ कि आप के अंदर कहाँ पर नॉलेज की कमी हो रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिल पा रही है। अब वो वापस लौट जाते हैं पंडित जी, और अपनी जितना भी उन्होंने 1000 पेज का बंडल था, फिर अपनी जो भी ज्ञान था उसको समरी करते हैं। और समरी करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और 1000 पेज का बंडल अब 200-250 पेज तक सिमट जाता है। और ऐसा करके वो वापस लेकर आते हैं। जब वो वापस साधु महाराज के पास आते हैं तो साधु महाराज कहते हैं, अरे बेटा, आप मेरे कहने का अर्थ नहीं समझे, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इन सालों में मेरी उम्र भी देखो, अब तो बस मरने वाली हालत हो गई है। कृपया करके आप ऐसा करो कि आप बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में, जितना शॉर्ट हो सकता है उतना अपने ज्ञान को लिख के लाओ, और उसके बाद मैं बता पाऊँगा कि आपको क्या कमी है। उदास मन से फिर से लौट जाते हैं और अपने ज्ञान को 5 दिन लगा के 2 पन्नों में समेट के मोटे मोटे पॉइंट्स लिख कर ले आते हैं। जब साधु महाराज वापस से देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब तो मुझे दिखना भी बंद हो गया है, और आप देख रहे हो मेरी तो अब चला चली के दिन है, मैं कभी भी ऊपर जा सकता हूँ, कभी भगवान का बुलावा आ सकता है, मुझे तो ये सब दिखाई भी नहीं देगा। अब तो मेरे चश्मे का नंबर भी बढ़ गया है। मैं एक काम करो और इसको छोटा करके लाओ, और मैं तभी आपको बता पाऊँगा, वही शिक्षा आपको दे पाऊँगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और साथ में ये भी कहते हैं कि बेटा, काश आप मेरे कहने के अर्थ को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो, विचारो। अब पंडित जी एक कमरे में बगल वाले कक्ष में ही बैठ जाते हैं और थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार गुरु महाराज, जो साधु महाराज है, वो उनको वापस लौटा देते हैं। और इतना ज्ञान, पूरा अपना सोचा विचारी करने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं।
फिर वो कुछ नहीं लेके जाते, वो जस्ट एक कोरा पेपर लेके चले जाते हैं। और अब साधु महाराज देख के बहुत खुश होते हैं और खुश होकर शिष्य से कहते हैं कि अब तुम मेरी बात को कहने का अर्थ समझ गए हो। असली शिष्य वही होता है जो गुरु के सामने पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पानी की बोतल भरी हुई होती है उसमें और पानी नहीं डाल सकते। अगर आप पहले से ही सब कुछ जानते हो तो तुमको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु के सामने हमेशा अज्ञानी बनकर झुककर ही आया जाता है। तो उसके बाद साधु महाराज ने उस व्यक्ति को, उस पंडित को जीवन का सत्य ज्ञान दिया और ऐसा कह के अपने प्राण त्याग दिए। उस व्यक्ति को सत्य की खोज हुई, वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, जन्म मरण से वो छूट गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अगर ज्ञान लेना है तो अज्ञानी बनना होगा, क्योंकि हम गुरु के सामने सरेंडर हो जाते हैं तो जो भी हमारे मन की दुविधा या प्रश्न होते हैं वो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और जब हम बिल्कुल खाली होकर गुरु के सामने जाते हैं या किसी के भी सामने जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। आई होप आपको इस स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।